मुझे बेंगलोर से कर्नाटक याद आया, और कर्नाटक से एक और पूरी दुनिया में इस समय जगह जगह युद्ध छिड़ा हुआ है ना। तो आप सोचेंगे कर्नाटक से युद्ध का क्या मतलब? अरे गुरुजी, वहां भी एक युद्ध छिड़ा हुआ है बगल वाले से। आंध्रा से कर्नाटक का युद्ध इसलिए छिड़ा हुआ है कि एक आम का नाम है तोतापुरी। अब आप सोचेंगे आम से लड़ाई कैसे? यकीनन बड़ा रसीला और बड़े गुदेदार ये आम होता, फल होता है आम का। तोतापुरी देखा होगा आपने, उसमें थोड़ा सुनहला होता है, बड़ा होता है, बड़ा रसीला, बड़ा गुदे। उसमें दामों को लेकर कर्नाटक और आंध्रा में लड़ाई चल रही है। वो कहते हैं कि कर्नाटक सस्ता दे देता है, और पूरी दुनिया में, देश में जितने भी आपको मैंगो जूसेस और प्रोसेस्ड फूड मिलते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आंध्रा में प्रोसेस होते हैं, वो आंध्रा में प्रोसेस होते हैं। लेकिन कर्नाटक सप्लाई कर देगा तो वो सस्ता हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 4 रुपए सब्सिडी भी दी हुई है। फिलहाल मैं युद्ध की बात कर रहा था। आप सभी को मालूम है हर जगह इस समय बड़े हालात अजीब से और बड़े भयावह भी हैं। इजराइल और ईरान का है, उधर यूक्रेन का 3 साल से ज्यादा हो गया समय, इधर गाजा में युद्ध चल ही रहा है इजराइल का। तमाम जगह खींचतान मची हुई है। इसी बीच में हम भारत में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हमारा तो खैर मामला अभी खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, हैं? हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस विराम है, छोटा सा अल्प विराम है। बाकी कहा गया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बहुत सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उनसे बातचीत का एक सिलसिला जोड़ेंगे, बातचीत का एक मौका मिलेगा, वो अपनी बात कहेंगे। और जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं, जो हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंश जी, थैंक यू सो मच। सैयद यासिर जिलानी साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं बताऊंगा कि आपकी आंखों का फर्क है, वैसे कुर्ता तो कलर है। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिषेक। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये मैं देख रहा था शो के पहले, ये जैसे इम्तिहान में जाने से पहले, पर्चा देने से पहले पढ़ाई करते हैं ना लोग, अंत समय में साल भर नहीं पढ़ते हैं। पता नहीं कौन सा आज बिन्नू कुछ आएगा अलग ही, सवाल कुछ और आएगा। तुम तैयारी कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं मुझे मालूम है, बहुत प्रेम करता हूं मैं इनसे। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिजेश मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। हमारे हाँ जी, मैं ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईरान में जो करीबन 10,000 छात्र स्टूडेंट्स जो हैं, जिसमें 1100 के लगभग थोड़ा ज्यादा कश्मीर के हैं, उनको निकालने के लिए बाकायदा विदेश मंत्रालय जो है उसने अपनी सूचना लिखी है, सारे लोगों से कांटेक्ट में है। अर्मीनिया के रास्ते से उनको बाहर निकालने का एक प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि जो सक्षम है उन्हें अपने को सुरक्षित रखते हुए बाहर निकलने की कोशिश में रहना चाहिए। विदेश मंत्रालय जो है, भारतीय विदेश मंत्रालय, वो सबसे कांटेक्ट में है और ये बात कही गई है। इधर प्रधानमंत्री जो थे वो यात्रा में, विदेश यात्रा, 3 देशों की यात्रा में गए, तो उस पर कांग्रेस का एक पहले कमेंट है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि फोटो खिंचवाना और लपक लपक के गले मिलने से दुनिया इज्जत नहीं करती है। यह कांग्रेस कह रही है बीजेपी को कि दुनिया इज्जत नहीं करती है, और ये गले गले जो आप लपक के गले मिलते हैं, इसे दुनिया इज्जत नहीं करती है। ये कांग्रेस का बयान है। बाकी धीरे धीरे मैं समाजवादी की तरफ भी आऊंगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन सबसे पहले बीजेपी रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि बयान मैंने कांग्रेस का बोला है। जी देखिए, कांग्रेस समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस को कि करे तो करे क्या। जनता ने साथ छोड़ दिया, उनके नेताओं ने साथ छोड़ दिया, अब कुछ उनके जो नेता हैं वो ट्रोलर बन के रह गए हैं। आप भाजपा का, प्रधानमंत्री का मुखालफत आप करें, उनका विरोध करें, लेकिन आप भाजपा और प्रधानमंत्री के विरोध में भारत का विरोध करने लगे। आप हमारी कूटनीति पे, हमारे डिप्लोमेसी पे बार बार सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस के अगर इतिहास में आप जाएंगे तो कांग्रेस ने जो गलतियां करी हैं वो अब तक हम लोग सही कर रहे हैं और भारत की जनता भुगत रही है। देखिए, ये हर चीज का केंद्र बिंदु वोट बैंक रखते हैं। आप साइप्रस में गए प्रधानमंत्री,
बेचैन हो गई कांग्रेस। अरे भाई साहब, साइप्रस को समझिए तो सही कि साइप्रस प्रधानमंत्री क्यों गए और ये बेचैन क्यों है, क्योंकि ये तुर्की को वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। मैं आ गया भाई साहब, आ गया। ये कहते हैं कि तुर्की को उसने खुला समर्थन किया था पाकिस्तान का, जब युद्ध की बात आई तो उसने खुला समर्थन किया। साइप्रस से उसकी पुरानी लड़ाई है तुर्की, तो दुश्मन का दुश्मन, जोर से बोलो भाई। वहां पे उत्तरी तुर्की जो है उस पर पाकिस्तान तुर्की का कब्जा, तो वहां पर उसको लेकर तमाम सारी बातें। लेकिन प्रधानमंत्री गए तो बड़ी गर्मजोशी के साथ पूरे मुल्क ने, साइप्रस ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। लास्ट सेंटेंस एंड देन द बीजेपी। हाईएस्ट अवार्ड अब तक भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, 28 मुल्कों ने उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है, साइप्रस ने भी दिया है। ये गर्व और फक्र की बात होनी चाहिए, आपकी तरह नहीं। मैं वोट बैंक की बात क्यों कर रहा था, आप यकीन माने कि तुर्की में जब खिलाफत 1908 के बाद खत्म हो गई तो भारत ऐसा मुल्क था जहां पे खिलाफत की शुरुआत करने की प्रेरणा दी गई, जिसमें कांग्रेस के नेता शामिल रहे। और कांग्रेस के नेता, मुझे कहने में कोई किसी तरह का गुरेज नहीं होगा, गांधी जी को भी समर्थन दिलवा दिया था उस वक्त। ये कांग्रेस की विचारधारा है। राइट, मैं समझ गया। इतिहास तो आपने पन्ने असहयोग आंदोलन के और तमाम सारे खिलाफत आंदोलन के खोल दिए। मुझे मालूम था कि आज बात हो रही है विदेश नीति पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश नीति पहले तो शुरू आंध्रा और कर्नाटक से किया था। तो तुम्हें लग रहा है कि हमारी बात लखनऊ की है तो आप लखनऊ की भी कर लेना, ऐसी बात नहीं है। और मैं, हाँ जी, हाँ, आप विदेश नीति पे बार बार कैसे सवाल उठा सकते हैं? आज पता है कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या बोला है? ये वो लोग कितना शोर मचा रहे थे, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि G7 में प्रधानमंत्री को तो बुलाया ही नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, तमाचा है इनके मुंह पे। उन्होंने कहा है कि भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति के बिना G7 कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये बात कनाडा के प्रधान जो हैं उन्होंने कही। राइट, मैं आ गया। नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, मैं आपके बयान जो आपने कांग्रेस का कोट किया था, मैं उससे अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, सच्चाई है कि इस पिछले 11 साल में इस देश की जनता ने देखा है कि अपने पीआर के सहारे कैसे मोदी जी ने अपने आप को विश्व गुरु बताने का काम किया है। इस देश की जनता ने देखा है कि पिछले 11 साल में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कमजोर सरकार और कमजोर विदेश नीति रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जिस सरकार को विदेश नीति का ABC नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ हम दो हमारे दो के एजेंडे के साथ चल रही है। कैसे अडानी को, चाहे केन्या की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, वहां पे व्यापार दिलाने की बात कर लीजिए, और कैसे बाकी सरकारों ने भी इसका जिक्र किया है। तो ये हम तो हमारे दो के एजेंडा के साथ बीजेपी चल रही है। तो उन पर सवाल पूछा जाएगा, बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा। जब आप ऐसे कैमरा एंगल के साथ ले कि मोदी जी की 56 इंच की छाती दिखे, आप जबरदस्ती जबरन गले लगे, तो सवाल पूछा जाएगा कि उसके बाद भी पहलगाम हमले के बाद एक देश ने भी भारत के पक्ष में ऑफिशियल बयान नहीं दिया। यह सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आज मोदी जी के राज में पिछले 11 साल में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे कम गिर गई है। आज उनसे सवाल पूछा जाएगा जब वो विदेश नीति की बात करते हैं कि आज मोदी जी के राज में कि चाहे अमेरिका हो, वो हमारे नागरिकों को कैसे हथकड़ी लगा के भेजता है, नेपाल को नहीं भेजता, क्यूबा को नहीं भेजता, लेकिन भारत के नागरिकों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करके भेजता है, और मोदी जी जो है चू तक नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारी और इनकी नीति में फर्क समझिए। हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, भारत हमारा प्रथम चॉइस है। इनकी फैमिली फर्स्ट की बात होती है। और मैं उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा, 2008 का वो ओलंपिक बीजिंग का, चीन का, आपको याद है 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था, मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया गया था, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो गए ही गए थे। पूरा परिवार स्टेट गेस्ट की दर्जे के साथ चीन में था। किस हैसियत से? ये इनकी फैमिली फर्स्ट की नीति थी, जो आज भी भारत के लिए भारी पड़ती है। ये क्या बात करेंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने, क्या इनके साथ चीन की नीति रही है ये बता नहीं सकते, लेकिन ये हम पे सवाल करेंगे। हम जब भारत, पूरे दुनिया में संकट आया, हमारी विदेश नीति देखिए, कोरोना काल आया तो हमने 147 देशों को वैक्सीन मुफ्त में देके अपनी नीति का डंका बजवाया। ये भारत कमिया जी जी
देखिए, आज सच्चाई है कि ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचते कि विपक्ष जब इनको आईना दिखाने का काम करता है तो मोदी जी तो राजनीति से पस्त है, तो राजनीति के चश्मे से उसको हर चीज को देखते हैं। आज जब हम विदेश नीति को बात करेंगे तो याद करेंगे कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहा था, G7 के समिट था वो, कि जब भारत का प्रधानमंत्री बोलता है तो पूरा विश्व सुनता है। यह भारत की विदेश नीति थी। भारत की विदेश नीति वो थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1971 में युद्ध रुकवाने की बात करी तो इंदिरा गांधी जी ने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति को आंख में आंख डाल के, आप भारत के मित्र हो सकते हैं लेकिन भारत के बॉस नहीं हो सकते। भारत का निर्णय भारत की सरकार करेगी। आज सच्चाई है कि जब आप विदेश नीति को बात कर रहे हैं तो आज आपकी विदेश नीति का ये देश देखना चाहता है। आज सच्चाई है कि मोदी जी चाइना को लाल आंख दिखाने की जगह चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं। सच्चाई है कि आज मोदी जी के राज में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका मध्यस्थता का श्रेय लेता रहता है बार बार, और ट्रंप 12वीं बार मध्यस्थता का श्रेय लेता है। आज भारत बस आखिरी बात, आज इनसे विदेश नीति को सवाल पूछो तो ये हम पे ही सवाल उठाते हैं, लेकिन आज ये समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश था, आज उसके ये स्थिति हो गई है कि उसने 3 सबसे बड़े देश का जो है मित्र बन गया अमेरिका और राइट। आई हैव गॉट इट। इनके नेता के बारे में, राहुल गांधी के बारे में जनता पूछ रही है। 26/11 का जब इतना भयानक हमारे ऊपर हमला हुआ तो इनके लोग पार्टी राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। आज भी ऑपरेशन सिंदूर पे वीडियो बना के डाल रहे थे, उल्टी सीधी वीडियो डाल रहे थे। आज भी राहुल गांधी कहां है, किस जगह है, किसी को पता नहीं है। किस गुप्त स्थान पे वो यात्रा में है ये कांग्रेस बताए। लेकिन कांग्रेस बाज नहीं आएगी। कांग्रेस दिन प्रतिदिन अपने ही राहुल गांधी अपनी गलतियों से अपने आप को जमींदोज कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को। जो कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी थी आज वो इस कदर मोदी जी के नफरत में नीचे गिर गई है कि भारत को दुश्मन सामने दिखता है तो कांग्रेस के लोग दिखाई देते हैं। और ये जो लोग राइट जी, आई हैव गिवन यू टाइम 6:05 15 13 14 मिनट दिया मैंने। 13-14 मिनट दिया मैंने दिया। एवरीबॉडी इज हियर। कांग्रेस ने विदेश नीति की बात की है। देशवासियों याद करो, मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव में कि ये देश ना दुनिया से आंखें दिखा करके बात करेगा, ये देश भारत ना दुनिया से आंखें झुका करके बात करेगा। भारत आत्मसम्मान से इतना भरा होगा कि दुनिया से नजर मिला करके बात करेगा। और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आपकी सरकार में क्या, इस देश के एक ऐसा प्रधानमंत्री है विदेशों में जहां मोदी जी का पैर छुआ जाता है, पपुआ का प्रधानमंत्री, और विदेश नीति की बात करते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी को तो देहाती औरत भी कहा जाता था। ये भी विदेश नीति थी आपकी। ये भी आपकी विदेश नीति थी। मुझे मालूम है डिबेट अपने आप सीढ़ी से धीरे धीरे उतरते हुए नीचे आ गई है। अब डिबेट खुली हुई है। लेकिन मुझे एक बात अच्छा लगा तुम्हारा उपाध्याय, जब तुमने पपुआ कहा ना तो हमें लगा कि एकदम आजमगढ़ के बिल्कुल बगल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ठीक है, डिबेट अपनी तरह से की जाती है। जो जहां से आता है वो अपनी भाषिक विशेषताओं के साथ लाता है, अपने तर्क वो स्वयं गढ़ता है। और डिबेट का यही सबसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं समाजवादी पार्टी। अभी हमारे भाजपा के मित्र जो बात कर रहे थे, बड़ा अजीब नहीं लगता जब इनसे विदेश नीति पर डिबेट है, विदेश नीति पर हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो सवाल किया उस सवाल से भाग करके ये इधर उधर की बात करने लगे कि राहुल गांधी का परिवार क्या था। ये आपसे आज पूछा जा रहा है, 151 देशों का आपने यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया है। आज जो खर्चे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आने जाने पे, वो सारा बोझ हमारे हिंदुस्तान की जनता पर पड़ा है। 171 देश है, 151 देशों का 196 देश है, जिसमें से 151 देश की यात्रा 70 है या 171 है। हमने कहा 151 देशों की यात्रा इन्होंने की है और रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड है। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? आज जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, जब हम लड़ रहे थे, तो एक देश बता दें, हमारा जो बहुत ही मजबूत मित्र था रसा, वो भी हमारे साथ नहीं था। तमाम ऐसे
और नैतिक मूल्यों का हनन किया। ये बात करते हैं सिद्धांत की, अरे बात आप किस मुंह से सिद्धांत? भाई देखिए, नहीं पूरी हो गई, मैं आऊंगा, मैं पूरा पंचशील सिद्धांत आज तुमसे समझूंगा। समाजवादी वहां खड़े रहोगे तुम, मैं वहीं आऊंगा, और ये नहीं एक सांस में नहीं बोलना है, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, ना तो मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, ना तो मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा, लेकिन धैर्यपूर्वक खड़े रहना। तुमने कहा कि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब नहीं देते, सवाल मैं भी रखूंगा। जी एक मैं तुमको तो भगा ही दूंगा। जी एपीजे अब्दुल कलाम का 2 बार चेकिंग हुआ था, समझे, एयरपोर्ट पे। अरे आप लोग बात करते हैं, आज कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या कहीं पे भी हो, व्हाइट हाउस में आराम से जा सकते हैं ऐसे ही खुले। अब पहले जैसा नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, जो मोदी को वीजा नहीं देता था आज मोदी को इनवाइट करता है। आज कितने 23 देश ने सम्मान दिया है। अरे एक प्रधानमंत्री का बताइए जो 2 से ज्यादा सम्मान किसी को मिला हो, 3 मिला हो, 4 मिला हो, नहीं बता सकते। मगर ये मोदी जी ने किया, ऐसे ही नहीं किया है। ये मोदी है तो मुमकिन है। रुको, क्या नाम है बेटा? सिद्धि। सिद्धि कहाँ से आई हो आज? पटेल नगर से। हाँ मैं आ गया। क्या नाम भैया? हरियाणा से हो? अरे तो कैसे आना हुआ इधर? घूमने के लिए आए हुए थे। कहाँ से? हरियाणा से? झूठ बोल रहे आदमी, हरियाणा से दिल्ली क्यों घूमने आएगा कोई आदमी? आप क्वेश्चन तो पूछना, मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मैं जरा एक सवाल, इन्होंने कहा कि सवाल का जवाब नहीं देते, मैं इनसे जरा, इन्हीं के समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से उन्हें, आजमगढ़ के जीएनपुर पहुंच गए, साइप्रस महामानव, आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा, चेहरे पर खुशी देखिए, आदतन जैसे अपने बिछड़े हुए दोस्त से मिल रहे हैं। साइप्रस में जब वो मिल रहे थे, देश यूपी के एक जिले के बराबर, साहेब सरकारी खर्चे पर मौज मस्ती कर रहे हैं, ये बयान है इनका। जो हमारे प्रधानमंत्री जो नेशन फर्स्ट की बात करता है, 140 करोड़ लोगों के हित की बात करता है, इसे ये लोग इस तरह की बात करेंगे? ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन का झंडा लेके पार्लियामेंट में बैग लेके जाते थे और नेशन फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए आपने जो बात करी है, मैं बार बार वही चीज मैं कह रहा हूं। अमेरिका 10 बार 151 में 10 बार यात्रा इन्होंने अमेरिका की थी। हाउडी मोदी, यहाँ पर लोग उनके लिए यज्ञ और पता नहीं क्या क्या या हिंदुस्तान के लोग कर रहे थे, लेकिन क्या रहा अमेरिका से? अमेरिका बार बार हमें बेइज्जत करता है, हमारे लोगों को बिल्कुल करता है, हमारे लोगों को हथकड़ियां पहना करके हिंदुस्तान में भेजता है, घुटनों के बल लटा करके लोगों का शोषण करता है। आप उन सब मुद्दों का क्या रहा? आप कहते हैं नीति। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र खत्म हो चुकी है, कृपया करके अमेरिका है और भारत की संप्रभुता पर हस्तक्षेप करे। कौन कहता है? राहुल गांधी कहते हैं। ये संप्रभुता पे हस्तक्षेप ना जो बात, हाँ वो जाके भारत में आजाद भारत में एक विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, तब अमेरिका इनको समझ में नहीं आया कि आप अमेरिका में जाकर के भारत के लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पर सवाल करते हैं, या तब इनको समझ में आज अमेरिका चिल्ला रहे हैं। अपन ने कहा इनके लिए कहा है। आप कर रहे थे नीति, और मैंने कहा नीति और सिद्धांत का हनन। आप बताइए 1956 में एक रेल हादसा होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है मुरारजी देसाई ने, कौन था रेल मंत्री था, उन्होंने दिया। 1999 में रेल हादसा होता, नीतीश कुमार उस समय थे रेल मंत्री, उन्होंने दिया अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए। 26/11 का जब हमला हुआ था तो शिवराज पाटिल जी थे हमारे देश के गृह मंत्री, उनको सिर्फ ये कहा गया था कि आप कपड़े बदल करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उसी के वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इनका तो कोई नैतिक ही नहीं है। पुष्कर हादसा हुआ, बंगाल हादसा हुआ, उड़ीसा हादसा हुआ, तमाम लोग मर गए, और इनके नेता कहते हैं ये यूपीए सरकार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेती, हम इस्तीफे नहीं। अभी दे रहे मैं बस, सारे लोग वहीं जाएंगे, सारे। मैं आऊंगा बीजेपी के पास, मैं बीजेपी के पास आऊंगा, देन द कांग्रेस। क्या बात है, गजब। समाजवादी, पहले एक बार चेहरा दिखाओ समाजवादी का।
समाजवादी का चेहरा दिखाओ। वाह, आप इधर आओ मेरे पास। एक हादसा नहीं, एक दंगा भी हुआ था और तुम्हारी सरकार ने तो कोई इस्तीफा नहीं दिया था। तब कौन सा दंगा था भैया, जरा बताओ। मुजफ्फर। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर अरे जनता भूखे मर रही है। आज नौकरी कौन सी है? रिकवरी एजेंट की। देखो, मुझे मालूम, क्या चाहिए था? मुझे पढ़े लिखे युवाओं को क्या रिकवरी एजेंट? बिल्कुल आप दीजिए। मैं बस सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे मालूम था, बस सिर्फ एक सवाल पूछना है। एक और कांड है, एक और कांड में मैं बिल्कुल, आप पूछे। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी बड़े बड़े कांड, इनका जो कुख्यात कांड है, निहत्थे बेकसूर बिल्कुल सीधे साधे कार सेवकों पे डायरेक्ट गोली मरवाई, उसके बाद तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ था, कोई इस्तीफा नहीं हुआ था। पब्लिक ने तमाचा मार के इनको हटा दिया। और ये जो मुजफ्फरनगर दंगा और रामपुर तिराहा, आ रहा हूं। हाँ, मैंने आपसे बोला जी। कांग्रेस, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी साहब सवाल पूछिए, नॉर्थ को लेकर वो दक्षिण पे जाएंगे, ऐसे वो ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पे राहुल गांधी जी को लेकर, वक्तव्य को लेकर बात करी थी अपने पहले वक्तव्य में। मैं उसमें जवाब देना चाहता हूँ, उस पार्टी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सत्यपाल मलिक जी का बयान है, इनके द्वारा मनोनीत राज्यपाल का बयान है कि जब पुलवामा हमला हुआ, मोदी जी को इत्तला कर दिया गया था, उसके बाद भी वो शूटिंग करने में जारी रहे। क्या ये संवेदना है मोदी जी की? पहलगाम पुलवामा हमला होता है, मोदी जी शूटिंग करते हैं। और 26/11 का तो बात मत करिए, 26/11 हुआ तो इस देश ने, भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाया था। आज आपके राज्य में क्या हुआ? यूएन में एंटी काउंटर टेरर कमेटी का पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ये आपकी विफलता नहीं है क्या? देखिए, ये हैरानी की बात है कांग्रेस की। कांग्रेस एक छोटा सा जो पिद्दी सा मुल्क है पाकिस्तान, बार बार पाकिस्तान इसलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान प्रस्त हो गए। हम 140 करोड़ के वो देश हैं, वो शक्ति हैं, वो ताकत है कि पाकिस्तान हमारे सामने दूर दूर तक नहीं है। और ये सवाल पूछा है उन्होंने? नहीं, इन्होंने सत्यपाल मलिक का नाम लिया है। मैं भी नाम लेना चाहता हूं। आजकल लक्ष्मण सिंह और गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं, जरा जवाब ले लीजिए। दोनों नेता कांग्रेस के रहे हैं, पूछिए उनसे गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं। बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये खामोश हो जाएंगे। और ये देखिए, ये कांग्रेस पगला गए क्या? पूरा पगला गए क्या? भाई साहब, सूप तो सूप, छलनी बोले जिसमें बात। राइट। आम आदमी पार्टी, प्रतीक भाई सभी ने जवाब दे दिया। आम आदमी पार्टी का आप ध्यान से सुनेंगे। मेरा अपना मानना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं। अगर मैं विदेश नीति ना कह करके विदेश यात्रा नीति कहूं तो मुझे लगता है इसमें कहने में मुझे ज्यादा गुरेज नहीं होगा। इस सरकार ने इस सरकार की 2014 से अभी तक विदेश नीति अच्छी रही हो नहीं रही हो, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। जितने भी फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं वो इवेंट मैनेजमेंट में लगे हैं, चाहे हाथ मिलाना हो, फोटो खिंचवाना हो, गले लगना हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज बात यह है, मैंने आपको में नहीं बोला, आज अभी ये टर्की की बात कर रहे थे प्रतीक भाई, जो हम ये वोट बैंक की बात कर रहे हैं। जब विदेश नीति की बात आती है वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? 20% लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं, आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। क्या उनके राष्ट्र प्रेम पे आप सवाल उठा रहे हैं? किस विदेश नीति की बात कर रहे हैं और कौन से वोट बैंक की बात कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब विदेश नीति की बात आती है, अभी बोला 28 राज्यों ने सम्मान दिया, अच्छी बात है, हमें भी फख्र से, हमें गर्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है। जब युद्ध होता है तो उन 28 प्रदेशों में कितने लोग हमारे साथ खड़े और स्टेटमेंट दिए? एक नाम बता दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 पहले 30 सेकंड मैं एक ले लेता हूं। की बात हो रही थी, विदेश नीति तब कहां चली जाती है और राष्ट्र के कारण, राष्ट्र हित के कारण हमें सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अगर आपको लगता है विदेश नीति में सवाल करना राजनीति है तो देश के प्रेम में सवाल हमें राजनीति करना, हम करेंगे, डंक एक चोट पे करेंगे। नंबर 1। देखिए, एक ये भी विपक्ष बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा झूठ फैला रहा है। आप
जरा साइन पे क्लियर कर दीजिए। फ्रांस, जर्मनी, यूएई, जापान, मालदीव, इटली, यूके और यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री, इन्हें पता नहीं है। ये लोग एक प्रोपेगेंडा, उनकी स्थिति बताइए, आप स्थिति बताइए, मैंने आप स्थिति बताइए, सब साथ खड़े हैं। विदेश नीति, जब हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का वहां पे बेड़ियां बांधी जाती है, हथकड़ी लगाई जाती है, वो केवल उनका अपमान नहीं है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। जब अमेरिका हमारे संप्रभुता पे प्रहार करता है, ठेस पहुंचाता है, तो केवल उनका नहीं, हमारे 140 करोड़ लोगों का अपमान होता है। राइट। ओके, कैसी हो? बैठी हो ना? ठीक है, तुम बहुत मस्त हो, तुम्हें कोई सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, आज का मुद्दा है विदेश नीति। पहली बात, कांग्रेसी बोल रहे थे कि अभी का विदेश नीति बहुत गंदा है, आपको याद करना चाहिए। एक मिनट बोल सर, सुनिए मेरी बात, सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। आपके दौर में 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया में कितने स्टूडेंट को मारा गया? तब कहां थी आपकी विदेश नीति? तब कौन सी मोदी की गवर्नमेंट थी? सुनिए बहुत कुछ हुआ था, मैं बताता हूं, आपको पढ़ने की जरूरत है। और अभी जब यूक्रेन और रशिया की फाइट हो रही थी, पूरी दुनिया, पूरी पावर इंडिया पे जोर लगा ली थी कि तुम तेल नहीं खरीद सकते हो। खान साहब रो रहे थे कि भाई मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, इंडिया खरीद पा रही है। मोदी ने आंख में आंख मिला के कह दिया, ये मेरा मानना है, मैं अपने देश के लिए खरीदूंगा, किसी की ताकत नहीं है कि मुझे तेल खरीदने से रोक सकता है। खरीदी। दूसरी चीज, अभी जब हिंदुस्तान, अभी दुनिया के किसी मुल्क में जब कहीं भी फाइट होता है, जब किसी भी मुल्क में कहीं फाइट होता है, सबसे पहले हमारे इंडियन आर्मी निकाले जाते हैं, इंडियन बच्चे निकाले जाते हैं। दूसरी चीज, जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, रशिया के अटैक करने के बाद 2 दिन के लिए युद्ध रुकवा के इंडियन लोगों के साथ पाकिस्तानी लोग बाहर आए थे। और ये विदेश नीति की बात करता है, ये हमारे विदेश नीति की ताकत है। आप झूठ बोल के बड़प्पन नहीं कमा सकते। राइट। उसमें पाकिस्तानी बच्चे भी और स्टूडेंट भी थे जिनको कि यूक्रेन से निकाला गया। ठीक, मैं आ रहा हूं। हाँ, वो बीएचयू वाला आ रहा है। विदेश नीति बीएचयू से चलेगी पहले। हाँ, बीएचयू में आ रहा हूं मैं, नहीं, पहले बीएचयू पे ही बात करेंगे हम। आ रहा है सवाल, आज विदेश नीति पर है। और मुझे एक बात का बड़ी खुशी है कि ये अमूमन बड़ा शुष्क विषय होता है कि कौन कैसे, क्यों डिप्लोमेसी है, उसमें कूटनीति है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आती उसका मतलब क्या है। अगर साइप्रस गए हैं तो साइप्रस जाने का मतलब क्या है, साइप्रस में उत्तरी साइप्रस का क्या मतलब है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको समझना पड़ता है। विदेश नीति में कूटनीति एक बहुत महत्व, लेकिन खुशी इस बात की है कि तमाम तरह जनता जो है यहाँ पर मौजूद है। वेट, एक पैनलिस्ट पर आपको सब्र रखना पड़ेगा। एक बात ये समझ लीजिए, इसका नियम है चुपचाप खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं सुनेंगे। जय धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये अभी साइप्रस की विजिट के ऊपर जिस प्रकार की बातें सुनने में मुझे आई, बहुत हैरानी वाली थी, ये सच में शोचनीय है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो वहां गए इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये मैसेज देने के लिए गए थे कि अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हारे धागा खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन किस प्रकार से विदेश नीति का प्रयोग, अपने देश में हुए हमलों का प्रयोग जो है वोट बैंक के लिए किया जाता है, वो इस किताब में ये बार बार अमेरिका 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 चिल्ला रहे थे। ये जो है ना, ये जो है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की आत्मकथा है। और इसके अंदर 2010 में जब मनमोहन सिंह जी से मिले थे बराक ओबामा, तो उन्होंने ये कहा था कि आपने हमला क्यों नहीं किया, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं हमला करता तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सपोर्ट मिल जाता, एक धर्म समुदाय जो है वो इकट्ठा हो जाता। नो, यू हैव टू वेट। नो, 20 सेकंड नहीं, आपने कोई बात पूछी, काउंटर किया, उसका जवाब आएगा, उसके बाद बोलेंगे। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आज बीजेपी के प्रवक्ता है, सभी यहाँ पे वोट बैंक की बात करना चाहते हैं। अच्छा, आप वो नहीं बोलना चाहते उसमें, कोई बात नहीं। हाँ। नहीं, इसको पूरा राइट है, आपको पूरा राइट है कि अगर उस सवाल को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। नहीं, ये यू कैन नॉट, नो, यू, मेरी बात, सूर्या, आपने अपनी बात रख दी, लोगों ने समझ ली, पर आप बाध्य नहीं कर सकते। जी, मैं उनको उत्तर पे भी आऊंगा, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ पे वोट बैंक को लेकर बात हो रही है। वोट बैंक से मुझे एक किस्सा याद आया। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी बंगाल गए थे, और अमित शाह जी ने बंगाल पे आ गए। नहीं, मैं वोट बैंक को लेकर बात हो रही है। तो अमित शाह जी ने बंगाल में जाके, बेशक उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा
कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को नकारना नहीं चाहती, या इन्होंने ये कहा कि इस देश के मुसलमान देशभक्त नहीं है? आज इससे सवाल पूछा जाएगा, इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट सर यासिर जिलानी यू हैव टू वेट। ममता बनर्जी वाली बात तो बाद में आई थी और ये जो आपने कोट किया बाद में किया, ये बात की बात है, लेकिन रॉबर्ट वडेरा ने सबसे पहले बोला था, शायद दूसरे तीसरे ही दिन बोला था, और वो पूरा बयान है, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उसका लब्बो लुआब निकलता है तो वो ये निकलता है उसका लब्बो लुआब कि इस देश में माइनॉरिटीज अकलियत के साथ गलत हुआ, इसका ये रिप्लिकेशन ये निकलता है पहलगाम का। मैं कहना चाहता हूं कि यही तो बात है ना कि जब मैंने इनसे सवाल पूछा, ममता बनर्जी इस देश के गृह मंत्री है, वो एक भेदभाव नहीं कर सकते लोगों में, ये सवाल उनसे पूछा। यू हैव फुल राइट टू आस्क, और ये सवाल उनसे इसलिए पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। मैंने देश के गृह मंत्री की बात करी और इस देश के गृह मंत्री से उम्मीद करना ये लाजमी है, जब उनके मध्य प्रदेश के एक मंत्री हमारी देश की सेना का अपमान करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो देश के गृह मंत्री बोलेंगे तो लाजमी है। मैं इस देश के जनरल बिपिन रावत जी को भी तो सड़क का गुंडा कहा था, वो देश का सेना नहीं देखा। कुछ चीजें मुझे मालूम है, लेकिन एक बात सुनो, हाथ नीचे रखिए, एक बात सुनो, वो आर्मी है और तुम्हारी डिबेट के चक्कर में तुम्हारे बयान मैंने भी बयान नहीं कोट किया रॉबर्ट वडेरा का, वो सिर्फ उतना ही कह के छोड़ दिया। सम्मान करना सीखो, तुम्हारे मुंह से जब एक गलत बात निकलती है तो अगर उसको बार बार रिपीट करते हो तो वो कॉइल बन जाता है और लोगों के दिमाग में फिर वो घूमता है। इसलिए आर्मी है, इसलिए उसका कोई नहीं। आप तो सॉरी कह रहे हैं, किसी ने क्या सॉरी कहा? देखिए, ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में बोल रहे थे, मैं तो इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से के लिए पूछ लेता हूं, सभी संसाधनों पे किसका अधिकार था, किसने कहा था? आप भी कह रहे हैं ना कि नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरा भारत जानता है कि भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, किस समुदाय के लिए कहा था, किस विशेष वर्ग के लिए कहा था, अकलियत के लिए कहा था, मुसलमानों के लिए कहा था। ये जवाब आप दे नहीं सकते मेरे भाई, और आप लोगों ने हमेशा गलतियां करी हैं, आपने हमेशा वोट बैंक की राजनीति करी। 72 से लेके जो शुरुआत हुई इंदिरा गांधी की राजनीति, उसमें आपका हमेशा केंद्र बिंदु वोट बैंक रहा है। राइट। वोट की राजनीति की बात करते मैं आपको दो घटना में याद दिला देता हूँ। वोट की राजनीति पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बंगाल गए थे चुनाव में, जब वहां पर पुल सड़कों पे गोली जब चलवाई थी उस पे बताएं। अरे अब तो राम मंदिर बन गया, वो तो कलंक है, वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। देखो मैं बात सुनो, तुम बार बार वो अरे मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा, अरे तुम देखो मंदिर बन गया भैया, और रामचंद्र जी अपने सिंहासन पे बैठ गए, बार बार तुम याद ना दिलाया करो। मुझे मालूम है ये जो पीछे है ये सावन की घटाएं नहीं हैं, ये आभास हैं। अभी तो महीना जो है वो हिंदी तिथि के हिसाब से आषाढ़ का है, तो आषाढ़ चल रहा है, लेकिन सावन का मामला है। इधर मैं जल्दी लौट के आ गया कि सावन से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही था कि बारिश का बादल वैसे ही है, घटाए वैसे ही हैं, महीना आषाढ़ है, ये मुझे मालूम है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। भारतीय विदेश नीति पर बात हो रही थी, प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे पर बात थी, साथ साथ एक ये भी बात थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, उसके बीच में थी। तमाम सारे लोगों ने अपनी बातें कही, उसके अलावा जो गेस्ट में मौजूद थे उन्होंने भी कही। ब्रिजेश जी रह गए थे जिन्होंने एक बार भी इनिशिएट नहीं किया। कहां से आना हुआ बेटा, कहां से आना हुआ? यहीं से, नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। अरे तो इसमें घबराने की थोड़ी ना बात है, इधर आओ भैया। अगर विदेशी नीति की प्रशंसा समर्थक करे तो दूसरी बात होती है। अब तो कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विदेशी नीति की प्रशंसा की है, साइप्रस पर मोदी जी के स्टैंड को वेलकम किया है। और अभिषेक मनु सिंघवी कौन है आप सब जानते हैं, कांग्रेस के सबसे तेज तर्राक नेता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक भाई इतर नहीं जाएंगे, बस उसी में नीति। हाँ चलिए, अभी विदेशी नीति की बात हो रही थी और युद्ध की बात हो रही थी, तो युद्ध में भारत का दमदार पक्ष देखिए। अभी
क्या कहते हैं, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जा रहा है, रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं फेल हुआ। तो भारत का जो युद्ध की बात, कोई बात नहीं, ये नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं आप जब बनिएगा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तब आप जरूर लीजिए, कोई बात नहीं, जब आप बनिएगा तब आप जरूर लीजिएगा। अब मैं कांग्रेस को दूंगा, उसके बाद जी कांग्रेस। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जब मोदी जी इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लगाकर हाउडी मोदी नमस्ते ट्रम्प करते हैं, उसके बाद आज क्या हो रहा है, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि यूएस का जो सेंट्रल कमांड है वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर को यूएस आर्मी डे पे स्पेशल न्योता देता है, ये इनकी विदेश नीति है। क्या नहीं माफी नहीं, अरे कोई बात नहीं, एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात, वो आज से डेवलपमेंट है अमेरिका के साथ। आज अमेरिका ने भारत के ऊपर भरोसा करते हुए जो वहां पे ड्रग्स की इतनी बड़ी, मैं पहले रुकिए, आसिम मुनीर अमेरिका में हैं, वो गए हैं, लेकिन वो डिफेंस डे की परेड में नहीं है, ये ऑफिस तो क्लियर किया करो ना। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, बेशक मैं आपको आर्टिकल भी दिखा दूंगा। एक आज का एक और डेवलपमेंट हुआ है कि यूएस ने G7 में, आज मोदी जी गए G7 में वहां पे रशिया और चाइना को शामिल करने की बात करी है, और वहां पे इंडिया को नहीं देखा है, इंडिया को शामिल करने की बात नहीं करी, मोदी जी से तक नहीं मिले। वहां पे मोदी जी उनको कह सकते थे, बेशक उन्होंने 22 मिनट के भाषण में उनको, मुझे ये बताओ फिर बुलाया क्यों बुलाया कनाडा ने, प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके? नहीं, वही तो वही तो क्या, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके साथ कि यही तो बात है ना कि जब मोदी जी वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके कहा कि हमें न्योता दे दीजिए, उसके बाद न्योता क्या, क्योंकि अगर हम तुम्हारी ही बात मान लें तो वो इस वक्त तो सुपर पावर हो गई इंडिया, वो कहती मुझे बुलाओ तो बुलाना पड़ता है। नहीं, क्योंकि ये सवाल उनसे तब पूछा जाएगा जब कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं बुलाएं। यासिर जिलानी, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। देखिए, कांग्रेस, मुझे लगता है कि प्रवक्ता को भी समझना चाहिए कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और आप किस तरीके से आसिम मुनीर का ये गुणगान गा रहे थे कि अमेरिका ने परेड में उनको बुलाया है, कैसे इनको तमाचा बार बार पड़ता है। G7 को लेके ये कैसे कह रहे थे, कटाक्ष कह रहे थे कि मोदी जी को नहीं बुलाया, कितनी बड़ी बात। कनाडा के प्रधानमंत्री, अरे विरोध तो आपने देखा नहीं कि पाकिस्तान, आसिम मुनीर को लोगों ने अमेरिका में गालियां दी हैं, ये उसकी औकात है, लेकिन तुम उसके साथ खड़े हो गए। कांग्रेस आज पाकिस्तान के साथ खड़ी वन बाई वन बोलने को तो खड़े होकर दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस की हालत ये है कि वो देखती है कि आसिम मुनीर क्या कर रहा है, जबकि आपको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो आपको मानना चाहिए। नहीं, एक मिनट, सारे लोग खड़े रहेंगे, एक मिनट, राइट जी। प्रतीक भाई, विदेश नीति ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की विदेश नीति है। मुझे अपना ये मानना है कि विदेश नीति कम, कूटनीति कम हो रही, कैमरा नीति ज्यादा हो रही है। सवाल तो पूछेंगे और लाजमी है। नंबर 1, अमेरिका दखलंदाजी क्यों करता है, सीज फायर में क्यों करता है। दूसरा, यहाँ हमें भारत के विरोध के बावजूद उसको करोड़ों रुपए पाकिस्तान को मिल जाता है, ये तो सवाल पूछेंगे। सवाल ये भी पूछेंगे कि ISI यहाँ पे आकर के आतंकवाद हुआ है नहीं हुआ है, ये तय करता है, ये तो पूछेंगे। और देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता गुमराह है, कांग्रेस की नीतियां गुमराह है। मैं अगर 1947 से खोलने बैठूंगा धागा तो पूरा देश थू-थू करता रहा इनकी विदेश नीति के ऊपर। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार इस्तीफा मांग रहे थे। 15 मार्च 2012 वो डेट है जिस दिन अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। उसके बाद लगातार दिसंबर 2012 तक उत्तर प्रदेश में 27 दंगे हुए प्रतीक जी, और उन 27 दंगों में केवल हिंदुओं की हत्याएं हुई लगातार। उसमें दंगे देखिए, दंगे काफी है, ठीक है, और तब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये मन भावे और मुड़ी हलावे आज प्रदेश में जिस प्रकार की सरकार है वो बुलडोजर चलाती है, आतंकवाद। आराम से यहाँ आइए, चुनाव लड़ना है ना, तो भीख नजर डरते क्यों? अभी बात कर रहे थे आप लोग G7 की। मैं पूछना चाहता हूँ, हमेशा जब भी इन्विटेशन आया है 27 दिन 28 दिन पहले हर
भारत को इन्विटेशन आया सब जगह से। आज एक हफ्ता पहले इन्विटेशन आया, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जाएंगे, G7 में शरीक नहीं होंगे। लेकिन जब बुलावा आया, बहुत दबाव के बाद बुलावा आया। दबाव कहाँ से आया? किसने कहा शरीक? अमेरिका से बात किया, चाइना से। तो मतलब अभी सुन रहा है अमेरिका ना। विश्व गुरु का गुरु तो अमेरिका में बैठा है। विश्व गुरु का तो गुरु अमेरिका में बैठा है। सफाई के कार्यक्रम करने वाले लोग विदेश नीति समझ नहीं पा रहे हैं। मसला ये है, इनका कोई भी प्रवक्ता विदेश नीति पे टीवी डिबेट में अनर्गल बातें कर रहा है। विदेश नीति में आप भारत के समर्थन में, भारत के साथ खड़े होने की बात कर रही है। बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन बिन्नू भैया को बोलना है, समाजवादी पार्टी को कुछ तो कहना पड़ेगा। उनके पास देखिए, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व के साथ, जो उनकी इच्छा शक्ति है वो भारत देख रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। आप 365 दिन में 364 दिन आप उनका विरोध करते हैं। जब विदेश का मामला हो तो कम से कम आप उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि आपको मुंह की खानी पड़ती है हर बार। ये विदेश नीति है भारत की। मैं बताना चाहता हूँ, आप 54 जवान नहीं ले आ पाए, लेकिन अभिनंदन गए थे। 24 घंटे के अंदर विदेश नीति की देन थी कि अभिनंदन घर वापस भारत आया है। अभी एक जवान और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये मोदी जी को ये समर्थन की बात कैसे कर सकते हैं? ये मोदी जी थे जो विदेश में जाकर कि अरे भैया कौन से पाप कर दिए थे जो भारत में जन्म हो गए। पूर्व की सरकारों को आप कोसेंगे, आप भारत विदेश में जाएंगे तो विदेश में करते हैं। वो नहीं बता रहे, राहुल गांधी भारत का अपमान विदेश में जाकर के करते हैं। और ये आज सच्चाई है कि आज भारतीय जनता पार्टी बारिश बहुत तेज है, लोग किनारे में चले गए, अपना अपना स्थान पकड़ लिया है। यही नीति है, यही कूटनीति भी है।